गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले भी मैंने 30 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए थे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। भले ही 2 दिन कल और क्वेश्चन होगा, मतलब अगर हम बात कर लें कल 30 किए थे तो आज 60 कर लेंगे, ठीक है। और 60 से कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कल 30 किए थे, आज 60 कर लेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस को कल हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। कल 90 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से हम 100 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और चलिए बिना देर किए हुए हम टेस्ट की तरफ पढ़ते हैं। और टेस्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। अंतर्ध्यान के बारे में बात करना है। बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पहला और दूसरा जो क्वेश्चन रहता है वो हमेशा आपका टेस्ट रहता है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, अंतर्ध्यान का आपको बताना है। और नीचे का जो अधर्म होगा कि अधर्म होगा, जो भी है, आपको 31 32 का आपको बताना है कि सर 31 का ए होगा या बी होगा या सी होगा, या 32 का ए होगा या डी होगा, सी होगा, बी होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका टेस्ट रहेगा। अब हम 33 नंबर से बात करते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। लिखा है कि अनुक्रम, 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 ठीक है। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। बी हमारा सही आंसर है। अनुक्रम इज राइट आंसर। इस तरीके से अनुक्रम को लिखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है और बताना है कि इसमें से ऋषि वाला शब्द कौन सा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बीएड में पूछा गया क्वेश्चन 2004 में, इंपॉर्टेंट 34 नंबर क्वेश्चन है। बताना है कौन सा ऋषि वाला सही है। तो दोस्तों आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा कि शुद्ध वर्तनी में जो ऋषि है वह किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात कर लूँ कि जो ऋषि है, ठीक है, क्या है, ऋषि के बारे में बात हुई है। तो दोस्तों जो ऋषि है वो हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी वाला राइट आंसर, क्योंकि ऋषि के बारे में तो सबको पता होगा कि हाँ ऋषि ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सेम, इसे बताना है कि दीर्घ आयु कौन सा से, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये भी बीएड 2004 में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये बीएड में पूछा गया क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि ये एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपी पुलिस से कई सारे एग्ज़ाम हैं इन फ्यूचर जो आने वाले हैं, आएंगे, उसमें नहीं पूछा जाएगा, ओके। तो आपको दीर्घायु के बारे में बात करना है। देखिए क्वेश्चन वही रहता है, देखिए आने का तरीका, मतलब आएगा किस में, आएगा किस में नहीं आएगा ये पता नहीं चलता, ठीक है। तो कोई भी 100% श्योर नहीं होता कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बात बताइए, अगर कोई 100% श्योर हो जाएगा तो सब लोग पास नहीं हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से कोई भी 100% श्योर नहीं होता, लेकिन हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, हो सकता है, ठीक है ना। तो 35 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ए जो हमारा है दीर्घायु, ये सही है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता भी रहा होगा। 36 नंबर, सेम, आपको श्रृंगार के बारे में बताना है कि श्रृंगार कौन सा सही है। बहुत लोग ए और बी बताएंगे, ए और बी में कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो बताइए 36 नंबर का सही आंसर कौन सा है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है बी है। और हमेशा श्रृंगार में आपको इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। बहुत लोग करते हैं श्रृंगार में इस तरीके से भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो गलत हो जाती हैं, ये वाला जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। सेम, अब बताना है कि इसमें से कौन सा राइट है। 37 नंबर का जो राइट आंसर है, अगर आपको बात कर लें कि अध्येता, अध्येता ये जो ए है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जानते नहीं होंगे तो अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। 38 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्री, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता भी है किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है। कवित्री, कवित्री का आपको सही वाला शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों आई थिंक आप कवित्री को बता पाओ कि कवित्री कौन सी सही है, ठीक है। तो 38 का जो सी नंबर है कवित्री, वो हमारा सही है, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग आंसर क्या किए होंगे, ये वाला, ठीक है ना।
क्योंकि ये वाला तो गलत है, लेकिन जो सी वाला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन है, शुद्धोत्तरी का चयन करना है, सिंपल है, और बताना है कि इसमें से जो नक्षत्र है वह कौन सा सही है। आपको तो पहला और दूसरा में से आपको बताना, क्योंकि तीसरा और चौथा तो आपको पता है कि ये नहीं होगा। ठीक है ना। अब 39 नंबर में से बताइए कौन सा सही है। 39 नंबर में से जो आपका बी वाला है वह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो नक्षत्र होता है वह इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि ये वाला छह थोड़ी ना होता है ना। ये वाला कहीं आपने छह देखा है नक्षत्र में? नहीं ना, तो ये चीज़ें नहीं होती है। अब देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द को चुनना है, मतलब वही है शुद्ध वर्तनी वाले, केवल लैंग्वेज बदली गई है। तो शारीरिक, शारीरिक है, फिर शारीरिक है, फिर शारीरिक है, फिर शारीरिक है। ठीक है ना। रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। तो दोस्तों जो पहला वाला है हमारा शारीरिक, ये वाला नंबर सही है। जो हमारा जो सेकंड नंबर है, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं होगा, बहुत लोग सी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हमारा आ जाएगा ए, क्योंकि इसमें डबल मात्रा का उपयोग होता है। ठीक है, शारीरिक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। बताइए कौन सा शुद्ध है। 40 नंबर वाला 41 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शुद्ध है। तो इसका अगर हम बात कर लें 40 नंबर 1 का, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ए, अधिशासी। अधिशासी ये हमारा ए वाला, ये सही है। ठीक है, चलिए 42 के बारे में बात करेंगे। वही वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, सेम आपको बताना है। ज्योत्सना, ज्योत्सना कौन सा सही है आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन का ज्योत्सना कौन सा सही है। देखिए सब में वही लिखा है, ज्योत्सना, ज्योतिषना, ज्योत्सना, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी। बी इज राइट आंसर। अब आपको ये बताना है कि ज्योत्सना का अर्थ क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आप लिख दीजिएगा कि ज्योत्सना इक्वल टू क्या होता है, मतलब इक्वल टू लिख के आप जो भी आपको लिखना है, मतलब इसका मतलब ये होता है सर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, अगर सही होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, नहीं आता तो फिर पूछ लीजिए, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो ये वाला हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि वही सिंपल, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, सही कौन सा है। अब बताना कि सन्यासी कौन सा सही है। ये तो सबको पता होगा 100% से, लेकिन जो गलती करेंगे पता है क्या, या तो ये सही बताएंगे, या तो ये सही बताएंगे, या तो ये गलत है, ये गलत है। इसमें सबको कंफर्म करना है कौन सा गलत है कौन सा सही। ये दोनों तो गलती हैं, सबको पता होगा, लेकिन 43 नंबर में से ए और बी में कन्फ्यूजन होगा। देखिए 43 नंबर का जो सही आंसर है वो हमारा ए है। ठीक है, ए सही है। इसमें क्या होता है कि सन्यासी में जो बिंदी है इसको हम हमेशा लगाते हैं। ठीक है, यही हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कि व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो व्यवहारिक है, ठीक है, जो 44 नंबर का जो व्यवहारिक है वह हमारा गलत है। ठीक है, तो जब गलत है तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज़ व्यवहारिक के स्थान पर लगेगी कि जो हमारा बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस व्यवहारिक को आपको हटा देना है और इन चारों ऑप्शन में से एक व्यवहारिक जो कि सही है वो यहाँ पर आके लगेगा। तो इसमें लिखा है पहला व्यवहारिक, और सी लिखा है कि व्यवहारिक, फिर व्यवहारिक, फिर व्यावहारिक। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा। व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, मतलब होता है व्या, ठीक है, व्यवहारिक। ओके, इस तरीके से होता है। तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र है। अतिशयोक्ति को आपको बताना है कि क्या अतिशयोक्ति सही है कि गलत। 45 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर डी होगा, अतिशयोक्ति गलत है। यहाँ पर ये वाला अतिशयोक्ति लगेगा, ये देखिए अति, ठीक है, सयोक्ति। ओके, अतिशयोक्ति। ठीक है दोस्तों, तो मेरा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि चातक सुवाति की बूंद का प्यासा होता है। ओके, चातक सुवाति की बूंद का प्यासा होता है। ये आपको बताना है कि जो सुवाति लिखी गई है क्या वह सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या जो सुवाति लिखी गई है वो सही है। ठीक है, तो जो स्वाति होती है वो स्वाति नहीं, तो स्वाति। स्वाति मतलब आप समझ रहे हैं, जो आप अगर गांव में रह रहे होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे नदी के किनारे कहीं न कहीं पे जो नदी के किनारे एक स्वाति फूटी होती है, जहाँ पर जो पानी होता है एकदम शुद्ध पानी होता है। ठीक है, वो धरती के अंदर से ही आता है लेकिन प्योर होता है, लेकिन वहीं पे बगल में नदी होती है वो पानी गंदा होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो स्वाति होती है, ठीक है, वो जो चातक होता है उसी के पानी को पीता है और उसकी बूंद का वो प्यासा होता है। ठीक, तो सी इज अ राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि साहित्य और समाज का अन्यायश्रित संबंध है। ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें आपको बताना है कि क्या जो अन्यायश्रित संबंध है, मतलब जो अन्यायश्रित लिखा गया है, ठीक है, क्या ये सही है 47 नंबर में। ठीक है, तो दोस्तों अन्यायश्रित नहीं होता है, अन्योन्याश्रित होता है। ठीक है, क्या होता है, बी इज द राइट आंसर। मैं इसको लिख देता हूँ, अन्यो क्या होता है, अन्योन्याश्रित। ओके, इस तरीके से होता है कुछ। ओके, तो हमारा बी वाला राइट हो जाएगा, अन्योन्याश्रित, ना कि अन्यायनाश्रित। ठीक है, तो आई थिंक 47 नंबर तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी देखिए स्टेनोग्राफर में पूछा गया क्वेश्चन है, स्वाति वाला भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई थिंक ऑल क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर और एग्जाम, योर एग्जाम। ठीक है, तो देखिए अगर क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुझे पता है आप शेयर तो नहीं करोगे, बट लाइक तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। ठीक है, यदि अच्छी लगी तो, नहीं लग रही है ठीक है मत करिएगा। अगर मैं यही चीज़ बोर्ड पे पढ़ाता, ठीक है, 15 मिनट की जगह 1 घंटा लेता, तो आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है ना। आप यही चाहते हो ना कि मैं इसे बोर्ड पे पढ़ाऊँ और जितना क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ 30 क्वेश्चन ना, उसी क्वेश्चन को घूम फिर के बताऊँ। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, चलो ठीक है 1 घंटे क्लास लीजिए, आई थिंक अच्छी होगी, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चाहे मैं पेज पे पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपको किस तरीके से भी पढ़ा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। आपको केवल एक चीज़ से मतलब होना चाहिए, वन ईयर गोल, एंड आपके सामने से जो भी क्वेश्चन गुजर रहे हैं उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, आपको जैसा लगे अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 आ गया, लिखा हुआ है कि रहस्य, रोमांच और वैचित्र्य का समन्वय देवकी नंदन खन्नी के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो आपको रहस्य, रोमांच, वैसे इन सबको छोड़ के आपको ध्यान में क्या लगाना है कि क्या विशिष्ट सही है। 48 में क्या विशिष्ट सही है दोस्तों। तो जो विशिष्ट होता है वो नहीं सही है, वो होता है वैशिष्ट्य। आपका ए इज राइट आंसर है। क्या होता है, वैशिष्ट्य। ओके, क्या होता है, वैशिष्ट्य। ओके, ये आपका राइट आंसर होता है, ना कि विशिष्ट नहीं होता है, वैशिष्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध में पहुंचा। तो क्या है कि जो सहस्त्र है ये इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, सहस्त्र, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा इसलिए माफी चाहूँगा। इस तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या है कि सही है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इन सबको छोड़ना है कि सैनिक है, सेनापति को छोड़िए, सहस्त्र सही है कि नहीं ये बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा सी। सहस्त्र हमारा किस तरीके से होता है, इस तरीके से वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए ऐसे बड़ा छोटा सा सा होता है, फिर ह, फिर स, फिर त्र, इस तरीके से हमारा होता है। और इसमें कैसे लिखा गया है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड के रचयिता है। क्या रचयिता सही है या गलत, ये आपको बताना है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रचयिता, कवित्री, ऋषि,
इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि रचयिता क्या सही लिखा हुआ है। दोस्तों रचयिता ऐसे नहीं होता है, रचयिता कैसे होता है, ए वाला हमारा सही है, कैसे होता है, रचयिता, रचयिता, ओके। इसमें क्या होता है, रचयिता, इसमें कहते हैं रचयिता, ओके, रचयिता, ठीक है। बहुत लोग इस तरीके से लिखते हैं रचयिता, ये भी गलत है, ये हमारा जो ए वाला है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पंक्तियों में दिनकर की कविता से ली गई है, उपर्युक्त क्या सही है, यह आपको बताना है। 51 नंबर क्वेश्चन। तो उपर्युक्त है वो इस तरीके से नहीं लिखा होता है, उपर्युक्त जो होता है हमारा सी के तरीके से लिखा होता है। कैसे, उपर्युक्त, इस तरीके से, उपर्युक्त, ओके, इस तरीके से सी नंबर के तरीके से लिखा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपराह्न के बाद, क्या ये सही है, अपराह्न क्या ये सही है, ये आपको 52 नंबर क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। तो अपराह्न नहीं होता, इसका होता है कि अपराह, ठीक है, क्या होता है, अपराह, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। ये जो हमारा राहड़ नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मनुष्य को परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए। इसमें आपको बताना है कि परामुखापेक्षी नहीं बनना चाहिए, तो जो परामुखापेक्षी है वो कौन सा सही है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि परमाम, थोड़ा सा मीनिंग थोड़ा सा अटपटा है कि परामुखापेक्षी, ये आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों परामु नहीं होता है कि परमुखापेक्षी होता है, ओके। तो सी इज राइट आंसर, परामुखापेक्षी ना होकर के परमुखापेक्षी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 इधर चलेंगे। लिखा हुआ है कि जहाँ उपमेय और उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्क्षेप अलंकार होता है, ठीक है, उत्क्षेपा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ऐसा लिखा गया है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों क्या जो उत्प्रेक्षा है वो सही है, ठीक है, क्या जो उत्प्रेक्षा है वह सही है। तो दोस्तों उत्प्रेक्षा जो है वह गलत है। देखिए जो उत्प्रेक्षा है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा इस तरीके से लिखा जाता है, उत्प्रेक्षा, ओके। तो हमारा सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसका कौन सा है, सी। चलिए नीचे लिखा हुआ है कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। इसमें जो दौर्बल्य लिखा गया है ये आपको बताना है, कि बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये आपको मुझे बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दौर्बल्य का सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो अगर आपको दिख तो नहीं रहा होगा, मैं आपको लिख के बताता हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। 55 का इसका कौन सा हो जाएगा, सी। तो इस तरीके से लिखा होता है द, ठीक है, इस पर डबल मात्रा, ठीक है, उसके बाद फिर ब, फिर ये वाला उड़ा हुआ र, ठीक है, उसके बाद आधा लेयर, फिर यह, इसको बोलते हैं सही वाला, ठीक है। कौन सा, दौर्बल्य, ओके। तो आप इसी तरीके से देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है मुझे पता है। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, तो संगीतज्ञ क्या सही है ये आपको बताना है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पता होगा, संगीतज्ञ इस तरीके से नहीं होता है। जो संगीतज्ञ होता है वो हमारा बी वाले के तरीके से होता है, जो ई की मात्रा है जो लिखी हुई छोटी बड़ी की मात्रा वो हमारे दाहिनी तरफ से होती है, ठीक है ना। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वजीफा, क्या वजीफा सही है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा वजीफा है, तो आपको समझना है वजीफा किस तरीके से, ये जो फारसी शब्द एक तरीके से हम मान सकते हैं, ये जो नए शब्द है ना उसमें इसका यूज हुआ है। 57 नंबर का आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर है कौन सा, सी। वजीफा के बारे में मैंने बताया भी था कि आप वजीफा को याद कर लीजिएगा, इस तरीके से होता है। और ये जो ज है इसके नीचे एक बिंदी होती है, ठीक है ना, और ये जो फ है इसके नीचे भी बिंदी होती है। तो सी इज़ हमारा राइट आंसर। इसमें बहुत लोग की मिस्टेक होगी, मुझे 100% श्योर है, बहुत लोग गलती करेंगे, बोलेंगे हाँ सही है सर, वजीफा ऐसा ही होता है।
सी इज राइट आंसर, वो हमारा गलत है। ठीक है ना, जो लिखा हुआ है ना ये गलत है, ये सी वाला हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 से चलेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ है। ये तो सबको पता होगा गलत है। अब संदर्भ आपको पढ़े होंगे 7-8 में, कक्षा 7 और कक्षा 8 में, क्लास 7 क्लास 8 में, कि संदर्भ किस तरीके से बोलते हैं कि वहाँ पे वर्णन किया जाता है संदर्भ पहले, फिर वर्णन, फिर व्याख्या, इस तरीके से। तो संदर्भ किस तरीके से होता है, ए तरीके से, बी, सी, डी। तो आपको बताना है कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, संदर्भ हमारा किस तरीके से कहता है, संदर्भ। ओके, ये हमको पता है कि सबको पता होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी गद्य का वार्दु भाव, सॉरी वार्दु नहीं है, पार्दु भाव भारतेंदु से ही होता है। ये बताना है कि आपको जो पार्दु भाव है वह हमारा सही है क्या। 59 नंबर क्वेश्चन है। तो पार्दु भाव हमारा गलत है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा, पार्दु भार्व। ओके, ये जो हमारा ए है वो हमारा राइट हो जाएगा। कैसे, पार्दु, ये जो भा है वो इस पे उड़वारा का मात्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है क्वेश्चन कि हिमालय की उत्तुंग चोटियाँ हमें बुलाती हैं। क्या हमारा उत्तुंग है, यह सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अपने दिमाग से देना चाहिए। कौन सा सही है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी, हमने कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो 59 नंबर का एक बार बताइए कौन सा होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कौन सा होगा, ए। ठीक है, क्योंकि भार्व जो होता है वह हमारे भा पे होगा। ठीक है ना, तो चलिए क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।